नमस्कार दोस्तों, आप सबका राजस्थान के भूगोल में स्वागत है। आज हमने जीके का पहला भाग प्रारंभ किया है। राजस्थान के भूगोल को पढ़ने से पूर्व राजस्थान जो शब्द इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए लिया गया उसको समझते हैं। विद्वानों के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया, देखते हैं। सिरोही के गढ़ अर्थात वसंतगढ़ नामक स्थान सीमल खीमल माता के मंदिर में विक्रम संवत 682 के उत्कीर्ण शिलालेख में राजस्थानी आदित्य शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण मिलता है। इसे वसंतगढ़ का शिलालेख भी कहते हैं। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण वसंतगढ़ के शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। अगली बात, जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड के निवासी थे 1758 ईस्वी में राजस्थान के शेखावटी प्रदेश में आए। यह शेखावटी प्रदेश जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इन्होंने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। राजपुताना का मतलब होता है राजपूत जाति से संबंधित, अर्थात यहाँ के जो राजा थे वह सर्वाधिक राजपूत ही थे, जिसका लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। आगे इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स नोट को देखते हैं। ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान में आए थे। इनका पॉलिटिकल एजेंट का समय, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का समय इनका था 1818 से 1821 के मध्य। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि घोड़े पर बैठ करके और इन्होंने इस क्षेत्र के सभी जगह पर घूम घूम करके यहाँ के इतिहास के विषय में अनेक सारे तथ्यों को एकत्र करने का कार्य किया था। अतः इतिहासकारों ने इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा गया। राजस्थान इतिहास के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लंदन में प्रकाशन करवाया। इस भूभाग के लिए अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रजवाड़ा, रायतान शब्दों का प्रयोग किया है। इस पुस्तक का अन्य नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है, अर्थात इसे इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 जब सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया तो उनकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने इस भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम सैद्धांतिक मान्यता दी। जब इस भौगोलिक क्षेत्र में जितनी भी रियासतें थी उन सभी का गठन किया गया। जब राजस्थान के सभी रियासतों का एकीकरण किया गया तो एकीकरण करने के बाद पूर्व में जो हमने तथ्य समझे हैं उन तथ्यों के आधार पर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया। मित्रों, इस क्षेत्र को राजस्थान नाम देने के बाद अब हम इसके भौगोलिक स्थिति को अध्ययन करते हैं। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसको समझते हैं क्योंकि ये उत्तर पश्चिम दिशा में किस प्रकार से स्थित है इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। वो ये है कि माना कि ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है। देखते हैं, यह उत्तर दिशा है, यह दक्षिण दिशा है, यह पूरब है और यह पश्चिम दिशा है। ये गुजरात की स्थिति है। इस गुजरात से ऊपर यहाँ हमारा राजस्थान स्थित है। यह पूर्ण रूप से पश्चिम में न होने के कारण और पूर्ण रूप से उत्तर में न होने के कारण, ये मध्य की इस दिशा में स्थित होने के कारण इसे उत्तर और पश्चिम दिशा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब पृथक हुआ तब राजस्थान प्रथम सबसे बड़ा राज्य बना, मतलब सबसे बड़ा राज्य बना प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। उससे पूर्व कौन सा राज्य था? उससे पूर्व मध्य प्रदेश था। आगे देखते हैं स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं जो हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा पृथ्वी पर देशों का स्थान निर्धारित करने के लिए अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को क्या किया गया है? कल्पना के रूप पर माना गया है, जिसको हम आगे समझते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को देखते हैं। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांशीय है और इसका अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार इसका 8 डिग्री 47 मिनट। आगे देखते हैं। हम समझते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को, ये हम माना कि ये हमारी पृथ्वी है। इसके मध्य में 0 डिग्री जो रेखा है, यह रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। इसके उत्तर दिशा में जो रेखाएं हैं वो प्रत्येक 1-1 डिग्री के रूप में रेखाएं खींची गई हैं और वह रेखाएं 90 हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में भी रेखाएं खींची गई हैं, जो दक्षिण ध्रुव तक है वह कितनी है? 90 है। एक मध्य की, दक्षिण और उत्तर की मिलाकर के संपूर्ण देश अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। यदि उत्तरी ध्रुव की जो रेखा है, यदि ये इस चपटी रेखा को और इस चपटी रेखा को यदि न माना जाए और इन दो को घटा दिया जाए तो संपूर्ण रेखाओं की संख्या, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 179 अर्थात 179 होगी। आगे देखते हैं। यह माना कि ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी हिस्सा है और ये इसका दक्षिणी हिस्सा अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ इसमें एक इंग्लैंड जो देश है, इंग्लैंड देश के ग्रीनविच शहर से एक 0 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के मध्य से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्वी भाग में 180 और इसके पश्चिमी भाग में 180 रेखाएं, मानक रेखाएं खींची गई है। आगे समझते हैं। अब हम भारत की स्थिति है भूगोल पर, पृथ्वी पर, ग्लोब पर, उसको समझते हैं। हमारा भारत यहाँ इस स्थिति में स्थित है। इस विषुवत रेखा के उत्तर के भाग में स्थित होने के कारण ये उत्तरी हुआ और ये जो देशांतरीय रेखा है ग्रीनविच के पूर्वी भाग में, यहाँ पूरब दिशा है और यहाँ पश्चिमी दिशा है, तो इस पूर्वी भाग में होने के कारण ये पूरब हुआ। अर्थात भारत जो है वो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर पूर्व में, संपूर्ण पृथ्वी अर्थात ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। और हमने इससे पूर्व समझा यहाँ पर भारत की स्थिति में और भारत की दिशा की स्थिति में राजस्थान में उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। हम आगे फिर समझते हैं। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को जानने के बाद अब हम इसकी स्थिति आकृति के विषय में अध्ययन करते हैं। राजस्थान की जो आकृति है वो आपने देखी होगी कि विषम कोणीय, चतुर्भुज या जैसे पतंग के समान है, तो इसे विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार भी कहा जाता है। राजस्थान की स्थला आकृति, जो इसकी स्थला आकृति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। क्षेत्रफल के विषय में पढ़ते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,239.74 मतलब 74 वर्ग किलोमीटर है। दशमलव के बाद में प्रत्येक अंक को अलग अलग बोला जाता है, हम इसको एक साथ नहीं बोल सकते। अतः इसे बोलने का क्रम रहेगा
3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। इसे यदि हम वर्ग मील में देखते हैं तो 1,32,140 वर्ग मील इसका वर्ग मील के अंतर्गत क्षेत्रफल माना जाता है। ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल है राजस्थान का, ये देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 41 नहीं बोल सकते, मतलब 41% बोला जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य 1 नवंबर 2000 को बना, जो कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर पड़ा। ये हमने पूर्व में भी पढ़ लिया। आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रथम स्थान है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है, जो प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत के भाग में 5.67% है। कुछ आंशिक मैप के माध्यम से हम इसको समझते हैं। माना कि ये हमारे राजस्थान का एक आकार है जो पतंगाकार है। इसका ये है उत्तरी, ये बिंदु दक्षिणी, ये बिंदु पूर्वी और ये बिंदु पश्चिमी है। यह पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की जो रेखा है, इसकी रेखा मतलब यहाँ जैसलमेर के सम क्षेत्र से धौलपुर के लास्ट जो इस बॉर्डर पर जो सिलाना गांव है राजाखेड़ा तहसील का, यहाँ हम लिखते हैं, अभी हमें लिखना पड़ेगा। पूर्वी बिंदु धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव। जैसलमेर के पश्चिमी जो बिंदु है वो आएगा सम क्षेत्र। सम तहसील का कटरा गांव। इसी प्रकार से गंगानगर के कोणा गांव से बांसवाड़ा के बोरकुंड तक, गंगानगर के कोणा गांव से बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक की जो संपूर्ण दूरी है, अर्थात इसकी यहाँ से यहाँ उत्तरी से उत्तर से दक्षिणी दूरी जो है वो 826 किलोमीटर है। और जैसलमेर के सम तहसील के कटरा गांव से जो पूर्वी बिंदु धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील का जो सिलाना गांव है, उसकी जो दूरी है वह 869 किलोमीटर है। स्थलीय सीमाओं के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई है। इसमें 4 जिले स्थित हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर की जो पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है वह 210 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर है। सबसे अधिक जैसलमेर की पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा वाला जिला जैसलमेर 464 किलोमीटर। इसे रेड क्लिफ रेखा कहा
जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और सबसे कम बीकानेर की कितनी? 168 किलोमीटर। यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे समीप कौन सा जिला नज़दीक है, तो वह गंगानगर आएगा। और कौन सा जिला सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर है, तो वह बीकानेर आएगा। यहाँ पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात स्थित है। इस रेखा को, जो गंगानगर के इस स्थान से शुरू, मतलब पंजाब से शुरू होकर अंतर्राज्यीय जो रेखा है, इसे अंतर्राज्यीय रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। और जो ये रेखा है, इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। यदि इसकी पूरी रेखा को जोड़ा जाए तो ये हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है। राजस्थान की स्थलीय सीमा, संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 जो पाकिस्तान से लगी हुई है, गंगानगर के कोणा गांव से लेकर के बाड़मेर के मुनाबाव के इस स्थान तक अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कुछ पूछने के लिए कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।